वंस अगेन छोटे भाई और मेरी छोटी बहनों, वेलकम टू नोटपीडिक्स। अपनों ने पिछले लेक्चर में देखा था ये वाला प्रॉब्लम मैंने आपको आधा सॉल्व कराकर वापस आपको इरेज करके मैंने आपको होमवर्क दे दिया था, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको करना था एज अ होमवर्क। सो आज अपन अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। न्यू टॉपिक क्या मतलब, नया सवाल क्या है अपना? सवाल अपना फर्स्ट, x² माइनस 2ax प्लस a² माइनस b² इक्वल टू 0। ये है आपका सवाल, ठीक है। अभी क्या है आपका a, अब देखना ये जो a² आपका a² माइनस b² है, ये क्या है? ये आपकी कांस्टेंट टर्म है। सो ये a² माइनस b² क्या होता है? a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। ये बात अपन जानते हैं। और मैंने क्या बोला था, इधर जो सबसे आगे वैल्यू होती है इन दोनों का मल्टीप्लाई जो भी आया उन दोनों को कुछ ऐसे टर्म्स में तोड़ो जिनका प्लस या माइनस आपको ये मिडल वाली टर्म दी, ठीक है। आपको ये चीज़ ऐसे समझ, मैंने क्या बोला, इन दोनों का मल्टीप्लाई कुछ ऐसे टर्म्स में तोड़ो, ठीक है। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कुछ ऐसे टर्म्स में तोड़ो जिनका प्लस या माइनस आपको ये मिडल वाली टर्म दी, ठीक है। सो मेरे पास ये था माइनस, ठीक है। ये था। अब क्या हुआ देखना। अब मैं जानता हूँ इन दोनों का मल्टीप्लाई आगे मेरे पास ये है। अब मुझे कुछ इन दोनों को, अब ये तो मेरी टर्म है, अगर मैं इनको ऐड कर दूँ सो मेरे पास क्या आया? 2 टाइम्स ऑफ ए। अरे यही तो मेरा ये मिडल वाली टर्म है। सो मुझे मेरा मिल गया कि मुझे अब एक्चुअल में करना क्या है, ठीक है। आया समझ? देखो अब मेरे पास क्या आ गया? x² माइनस 2 टाइम्स ऑफ ये a प्लस ए है ना। अब देखो ये 2a है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ए प्लस ए। और अब क्या किया मैंने, a को a प्लस ए प्लस और इस a को a माइनस बी से सब्सटीट्यूट कर दिया। तो मेरे पास क्या आया देखना ज़रा। अब मेरे पास आया a प्लस बी प्लस a माइनस बी टाइम्स x, और ये a² माइनस b² के अपने पास a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी इक्वल टू 0, ठीक है। सो नेक्स्ट अपना x² माइनस a प्लस बी टाइम्स x, ठीक है, माइनस a माइनस बी टाइम्स x प्लस a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, मैंने x कॉमन लिया, मेरे पास क्या बचा? x माइनस a प्लस बी, ठीक है। और यहाँ से क्या किया मैंने? a माइनस बी को कॉमन लिया। जब मैंने a माइनस बी को कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बचा? x माइनस टाइम्स ऑफ a प्लस बी इक्वल टू 0। अब क्या हुआ देखना, मेरे पास ये वाली टर्म कॉमन आ रही है। सो x माइनस ए प्लस बी को कॉमन लिया और मेरे पास अंदर क्या रह गया? x माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0। मेरे पास ये रह गया। सो यहाँ से मेरी x की वैल्यू क्या आई? ए प्लस बी, ठीक है। और यहाँ से मेरी x की वैल्यू क्या आ गई? ए माइनस बी, ठीक है। किसी को कोई भी दुख दर्द तकलीफ नहीं है भैया? तो ठीक है, जब नहीं है तो वेरी गुड, ठीक है।
ये एक क्वेश्चन आ गया। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है अपना 4x² माइनस 4ax प्लस a² - b² इक्वल टू 0। ये है, ये आपका CBSE 2012 में भी आया हुआ है, ठीक है। सो देखना ज़रा, a² - b² आप सब जानते हो क्या होता है, a + b मल्टीप्लाई बाय a - b। अब मैंने क्या बोला, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हुए एक ऐसे टर्म निकालो, इन दोनों को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आया, ये आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मेरे पास ये आ गया। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई जब मैंने किया, मेरे पास आया 4 टाइम्स ऑफ a + b a - b। ये मेरे पास 2 टर्म आ गई। अब मैं इन दोनों को कुछ ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ूं कि मेरा आंसर ये आ जाए, 4 टाइम्स ऑफ a, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 4 टाइम्स ऑफ a + b + a - b, ठीक है। b से b कैंसिल, तो मेरे पास क्या आ गया, वेट अ मिनट, 2, हाँ। तो मेरे पास क्या आ गया, 2 टाइम्स ऑफ 2a। सो मेरे पास क्या आ गया, 4 टाइम्स ऑफ a, ठीक है। ये आया भी समझ, ये कैसे हुआ, मैंने इनको कुछ इस टर्म्स में तोड़ा, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई ये था, मैंने इसको कुछ ऐसे टर्म्स में तोड़ा कि जो मेरा आंसर है मेरा 4a आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया। तो क्या है मेरे पास, 2 × 2 टाइम्स ऑफ विच इज़ इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ए। ये आगे समझ, जी सर ये तो आगे समझ, ठीक है। जब ये समझ में आ गया तो देखो फिर आंसर क्या है तुम्हारा आंसर है 4 टाइम्स ऑफ x² माइनस 4ax प्लस a² - b² इक्वल टू 0। सो 4x² माइनस 2 टाइम्स ऑफ a + b, ठीक है। वेट करना, 2 टाइम्स ऑफ a + b प्लस 2 टाइम्स ऑफ a - b, ठीक है। यही था ना, प्लस वही अपना a + b मल्टीप्लाई बाय a - b इक्विवेलेंट टू 0, ठीक है सर। ये भी आगे समझ, यहाँ पे x मल्टीप्लाई में है। नेक्स्ट, रुकना ज़रा, नहीं, ये सबको आगे समझ। मेरे पास आ गया 4x² माइनस 2 टाइम्स ऑफ a + b टाइम्स x प्लस माइनस टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ a - b टाइम्स x प्लस a + b मल्टीप्लाई बाय a - b इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या हुआ, अब मैंने इस वाले टर्म से 2x कॉमन लिया, अंदर आ गया मेरे पास 2x माइनस a + b, ठीक है। और मैंने यहाँ से क्या कॉमन लिया, माइनस टाइम्स ऑफ a - b कॉमन लिया, मेरे पास अंदर क्या रह गया, 2x माइनस टाइम्स ऑफ a + b, ये मेरे पास अंदर कॉमन रह गया। सो अब देखना, मेरे पास ये चीज़ और ये चीज़ अंदर कॉमन है, तो मेरे पास क्या आया, 2x माइनस टाइम्स ऑफ a + b माइनस टाइम्स ऑफ 2x माइनस टाइम्स ऑफ a - b, बीच में कुछ भी नहीं है, ये मल्टीप्लाई है इधर, ठीक है, इक्वल टू 0। सो यहाँ से मेरी x की वैल्यू आ गई a + b/2, यहाँ पर x इक्वल टू
ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, इतना आ गया समझ? जी भैया ये भी आ गया समझ। मैं कहा समझ आ गया तो बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है यार। सो अपना ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब होमवर्क भी लेते जाओ। जो होमवर्क है वो क्या है? फर्स्ट 4x² माइनस 2 टाइम्स ऑफ a² प्लस b² x प्लस a² b² इक्वल टू 0। सेकेंड क्वेश्चन है तुम्हारा 9x² माइनस 9 टाइम्स ऑफ a प्लस बी टाइम्स x प्लस 2a² प्लस 5ab प्लस 2b²। CBSE 2004 का क्वेश्चन है। CBSE 2004, 2009 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, आपका क्या है? होमवर्क। अब अपन आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है अपना x² प्लस a अपॉन में a प्लस बी प्लस a प्लस बी बाई एक्स टाइम्स x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया। अब क्या है देखो, x² प्लस a प्लस बी टाइम्स x प्लस a बाई बी बाई ए टाइम्स x। अब क्या था, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। अब मैं इस 1 को क्या क्या करूँ कि मेरा ये 2 आ जाए। तो मैंने क्या किया, 1 को मैंने ये लिखा a प्लस बी अपॉन में, सॉरी a अपॉन में a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी अपॉन में a। तो ये मेरा 1 आ जाएगा। समझ में आया ये कैसे? ये चीज़ मैंने एक्चुअली सोची कैसे, समझ आई ये चीज़? जी सर समझ में तो आ गई। मैं कहा ठीक है, अगर तुम्हें समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया है, नहीं आई तो अब से मेरे जैसा सोचना भी स्टार्ट कर देना। सो 1 की वैल्यू क्या आ गई, a अपॉन में a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए अपॉन में a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी बाई ए। ये आ गया मेरे पास। एंड यहाँ पे क्या आ गया, x² प्लस a अपॉन में a प्लस बी टाइम्स x प्लस a प्लस बी अपॉन a टाइम्स x प्लस अब क्या किया मैंने, इन दोनों में से x को कॉमन लिया, x प्लस a अपॉन में a प्लस बी। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन लिया, a प्लस बी बाई ए, एक्स प्लस a अपॉन में a प्लस बी। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, ये और ये कॉमन है तो ये बाहर आ गया, x प्लस ए बाई ए प्लस बी। ठीक है, प्लस x प्लस ए प्लस बी बाई ए। यहाँ पर ये ना हो कि ये मल्टीप्लाई है, इक्वल टू 0। ये भी इसके सब में इक्वल टू में 0 चल रहा है इधर। ठीक है, इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। सो यहाँ से मेरी x की वैल्यू आ गई माइनस a अपॉन में a प्लस बी,
और यहाँ से मेरी एक्स की वैल्यू आ गई माइनस टाइम्स ऑफ ए प्लस बी अपॉन में ए। ये आ गया मेरे पास एक्स की वैल्यू। ठीक है, समझ में आया ये कैसे? जी भैया समझ में आ गया। ठीक है, अब अपन एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, देखो ज़रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्क्वायर बी स्क्वायर टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने क्या किया, इन दोनों में से इसमें से क्या किया, बी स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या रह गया, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहाँ से मैंने बी स्क्वायर एक्स कॉमन लिया था ना, तो यहाँ पे रह गया +1। ठीक है, और यहाँ से क्या किया, -1 को कॉमन ले लिया तो मेरे पास अंदर क्या रह गया, ए स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ पर रह गया +1 इक्वल टू 0। अब क्या हुआ, यहाँ पे मेरे पास ए स्क्वायर एक्स +1, यहाँ पर भी ए स्क्वायर एक्स +1 क्या है, कॉमन आ रहा है, तो क्या हुआ, ए स्क्वायर एक्स +1 और यहाँ पे क्या रह गया बी स्क्वायर एक्स -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी मेरे पास -1 अपॉन में ए स्क्वायर, और यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी मेरे पास 1 अपॉन में बी स्क्वायर। ये आएगी मेरे पास। ठीक है, कोई डाउट नहीं भैया, कोई भी डाउट नहीं, कोई भी डाउट नहीं तो बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, अपना ये वाला क्वेश्चन पूरा हो गया। अब वन ऑफ द फेमस क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 अपॉन में ए प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू 1 अपॉन में ए प्लस 1 अपॉन में बी प्लस 1 अपॉन में एक्स। एक काम करो, इस क्वेश्चन को तुम वीडियो रोक कर ट्राई करो। ठीक है, जब तक हिम्मत ना हार जाओ ना तब तक ट्राई करना, फिर आना मेरे पास। कर लिया ट्राई? चलो मैं बताता हूँ, इसकी सिर्फ एक सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक है। ये जो 1 अपॉन एक्स वाली टर्म है ना, इसको इस साइड लेकर आओ, बस यही एक ट्रिक है इसकी। ठीक है, जब तुम इसको इधर लेकर आओगे तो क्या होगा देखना ज़रा, 1 अपॉन में ए प्लस बी प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स इक्वल टू 1 अपॉन में ए प्लस 1 अपॉन में बी। ठीक है, अब क्या हुआ, एक्स माइनस ए प्लस बी प्लस एक्स अपॉन में एक्स टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए बी। अब क्या हुआ, यहाँ पर बचा माइनस टाइम्स ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, और यहाँ पर ये आपस में क्या हो गए, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई। सो मेरे पास क्या आ गया, माइनस टाइम्स ऑफ ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए बी और इक्वल यहाँ पे क्या आ गया, एक्स मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी। ये आ गया मेरे पास। क्या किया, इस वाली चीज़ को मैंने इस साइड भेज दिया तो मेरे पास क्या आ गया, एक्स टाइम्स ए प्लस बी प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी, यहाँ पर आ गया माइनस टाइम्स ऑफ, तो ये हो गया प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए बी इक्वल टू 0। अब क्या हुआ, मेरे पास ए प्लस बी वाली टर्म कॉमन आ रही है, मैंने निकाल ली। सो मेरे पास क्या बचा नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में क्या है मेरे पास, नेक्स्ट स्टेप में आया
ए प्लस बी जब कॉमन आ गया, सो एक्स मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी प्लस एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या है, अगले स्टेप में तो खैर सीधा आंसर ही आ गया। अगले स्टेप में देखना ज़रा मेरे पास क्या बचा। अगले स्टेप में बचा एक्स मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी प्लस एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0। सो जब इसको सॉल्व किया तो क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस ए बी। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से अब एक काम करना, इसके आगे से तुम खुद सॉल्व करोगे। ठीक है, अब इसको तुम जिस मर्जी से सॉल्व करो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करो या श्रीधराचार्य मेथड से करो। ठीक है, मैं यहाँ पे सीधा वैल्यू लिख रहा, एक्स की क्या क्या वैल्यू है। यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी तुम्हारी -a और एक्स की वैल्यू आएगी तुम्हारी -b। ठीक है, ये तुम्हारा फाइनल आंसर है, ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाली चीज़ कंप्लीट होती है। ठीक है, और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक था वो था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्या किया अपनों ने, कंप्लीट। जब ये अपना कंप्लीट हो गया, इसके बाद है STM। तो श्रीधराचार्य मेथड है, नंबर 1 ये था। नंबर 2 था अपना कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। एट लास्ट था अपना STM। फिर इसके बाद है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये मतलब ये कोई इतना ज़्यादा है नहीं, लेकिन मैं छोड़ भी नहीं सकता इसको। ठीक है, तो इसको अपन करेंगे ज़रूर। सो इसको करते क्या है, मैं लिख रहा टाइप 2 है अपना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ये क्या होगा, आपकी चीज़ें आसान हो जाएगी। अब मान लो कि आपके पास एक इक्वेशन दी है, आपके पास एक इक्वेशन दी है। जनरल इक्वेशन लेके चलता हूँ मैं। जनरल इक्वेशन, आपके पास जनरल इक्वेशन दी है ax² + bx + c = 0। ठीक है, ये आपको दी पड़ी है, जहाँ पर a इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये भी आपका पहले से मेंशन है। अब जब मुझे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करना है, पहले मुझे क्या करना है, मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ। नंबर 1, रुको, नंबर 1 मेक, चलो ये नहीं, मैं अपनी इंग्लिश वाली हिंदी लिखूँगा, x² के कोएफिशिएंट को 1 बनाओ। ठीक है, x² के कोएफिशिएंट को 1 बनाओ। अब ये x² का कोएफिशिएंट मेरा 1 एक्चुअली में बनेगा कैसे, ये है, मुझे x² का कोएफिशिएंट 1 बनाना है, तो मैं क्या करूँ, जल्दी बताओ। मैं a से हर दोनों साइड में क्या कर दूँ, डिवाइड बाय a किया, तो मेरा क्या बना नेक्स्ट स्टेप में, x² + b/a टाइम्स x + c/a = 0। ठीक है, इतनी चीज़ आई समझ, जी भैया इतनी चीज़ तो आ गई समझ। मैं कहा ठीक है, अगर इतनी चीज़ आ गई तो बाकी भी आ ही जाएगी। अब बाकी में क्या है, बाकी में है देखना, जब ये हो गया उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपका, नेक्स्ट स्टेप बोल रहा है आपका
कांस्टेंट टर्म को RHS में लेकर जाओ। मतलब जो आपकी कांस्टेंट टर्म है उसको RHS में लेकर जाओ। अब इसमें आपकी कांस्टेंट टर्म कौन सी है? ये वाली। जबकि कांस्टेंट टर्म है, जब ये RHS में गई तो क्या बना देखना, x² प्लस b/a टाइम्स x इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ c/a। ठीक है, इतनी चीज़ आई समझ? इतनी चीज़ आगे समझ? जी भैया, इतनी चीज़ तो आगे समझ। अब क्या है देखना ज़रा, जो थर्ड स्टेप है वो क्या है? थर्ड स्टेप है x के कोएफिशिएंट, x के कोएफिशिएंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। x के कोएफिशिएंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो क्या बना देखना, x² प्लस 2b/a टाइम्स x इक्वल टू माइनस c/a। ये है जी सर, ये भी आगे समझ। ओके, ये आगे समझ। अब क्या नेक्स्ट स्टेप देखो, नेक्स्ट स्टेप है सेकेंड स्टेप में x के कोएफिशिएंट का हाफ करके स्क्वायर कर दो और एक बार ऐड कर दो और दूसरी बार सब्ट्रैक्ट कर दो। ये है आपका फोर्थ स्टेप। इस वाले स्टेप को ज़रा ध्यान से देखना, क्या बोला, सेकेंड स्टेप में x का कोएफिशिएंट का हाफ कर दो। सो सेकेंड स्टेप क्या था अपना, ये x का कोएफिशिएंट है, ये इसका हाफ करके, पहले तो इसका हाफ करते हैं, x² प्लस 2b/a टाइम्स x, और क्या करना है, b/a का हाफ कर दिया, ठीक है, b/a का हाफ करके स्क्वायर कर दो, स्क्वायर भी कर दिया, एक बार ऐड कर दो, एक बार ऐड भी कर दिया और दूसरी बार सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ये हो गया। और अब क्या करना है, लास्ट में फाइनल स्टेप है, ये चीज़ हर चीज़ में होगी फॉलो, जितना मैं लिख रहा हूँ ना ये चीज़ हर एक में होगी फॉलो। सो लास्ट स्टेप क्या है, लास्ट स्टेप है LHS में नेगेटिव वाली टर्म को RHS में भेज दो, ठीक है। सो क्या बना मेरा देखना, भेज दो और सॉल्व कर दो। सो अब क्या बना, मेरी नेगेटिव वाली टर्म ये है। सो अब देखना, x² प्लस 2 टाइम्स ऑफ b/a
एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी बाई ए। ठीक है, इतनी चीज़ आई समझ। अब देखना, ये बना तुम्हारा एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 4a माइनस ए। ठीक है, ए स्क्वायर। सो एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए सी अपॉन में 4a स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर हटा तो क्या आया, एक्स प्लस बी बाई 2a इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए सी अपॉन में 4a स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो क्या आया, एक्स प्लस बी बाई 2a इक्वल टू प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए सी अपॉन में 2a। ठीक है, और जब ये वाली टर्म इधर को गई तो क्या हुआ देखना, इसके दो रूट्स निकले। फर्स्ट रूट आया तुम्हारा x इक्वल टू बी बाई 2a प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इसको कंबाइन करके लिखा, सो x इक्वल टू बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ac बाई 2a। सो ये तो था तुम्हारा क्या, पहला रूट। ये था तुम्हारा पहला रूट। ठीक है, अब बारी दूसरे रूट की। दूसरा रूट क्या है देखना, x इक्वल टू बी अपॉन 2a माइनस टाइम्स ऑफ अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ac बाई 2a। इसको कंबाइन करके लिखा तो क्या आया, b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ac बाई 2a। ठीक है, जब इसको किया सो मेरे पास x का वैल्यू क्या आया, ये आ गया। ठीक है, ये दो मेरे पास मेरी x की वैल्यू आ गई कि इनको इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ये मेरे पास क्लियरली x की वैल्यू आई। ठीक है, ऐसे निकलेगा तुम्हारा x का रूट। सो अपन स्टार्ट करते हैं, अपने सवाल पर कूदते हैं सीधा। सवाल नंबर 1 है। सो अपना क्वेश्चन है वो है 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व करना है। सो पहला स्टेप क्या था अपना, देखना इधर, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाओ। सो मैंने क्या किया, सबको 9 से डिवाइड कर दिया। 9 से डिवाइड करने के बाद मेरे पास क्या है स्टेप, एक्स स्क्वायर माइनस 15/9 टाइम्स एक्स प्लस 6/9 6/9 इक्वल टू 0। थोड़ा सिंप्लीफाई किया इसको तो ये आया एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 एक्स प्लस 2/3 इक्वल टू 0। स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 2 क्या था, कांस्टेंट टर्म को RHS में लेके जाओ, कांस्टेंट टर्म को RHS में लेके जाओ। सो इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 टाइम्स एक्स इक्वल टू -2/3, ये आ गया। ठीक है, सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप क्या है, एक्स के कोएफिशिएंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, एक्स के कोएफिशिएंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस
10/3x इक्वल टू -2/3। ठीक है। फोर्थ स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप में x के कोएफिशिएंट का हाफ करके स्क्वायर कर दो और एक बार ऐड कर दो और एक बार दूसरी बार सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा, इसके बाद यहाँ पर है, इसके बाद है एक्स स्क्वायर -10/3 एक्स है, जो सेकंड स्टेप में जो ये था इसका स्क्वायर करके 5/3 का स्क्वायर एक बार ऐड कर दिया और दूसरी बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस टाइम्स ऑफ 2/3। ठीक है, ये आ गया। और फिफ्थ में क्या है, फिफ्थ में क्या बोला है, नेगेटिव वाली टर्म को RHS में LHS, वेट अ मिनट, ये है LHS में नेगेटिव वाली टर्म को RHS में भेज दो और सॉल्व करो। ठीक है, सो LHS में नेगेटिव वाली टर्म मेरी यही है बस, और एक ये है। रुक जाओ, LHS में इसमें मैं थोड़ा मॉडिफाई करना चाहूँगा। LHS में नेगेटिव स्क्वायर वाली टर्म, नेगेटिव स्क्वायर वाली टर्म, नेगेटिव स्क्वायर वाली टर्म को एक बार ऐड कर दिया और दूसरी बार क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, सो मुझे क्या मिला देखना ज़रा। ठीक है, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या आ गया अपना। मैंने यहाँ पर कुछ फ्यू चेंजेस किए हैं, देखना ज़रा। मैंने क्या बोला था, 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब जब अपन 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में होगा, तो मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर 2 को एज इट इज़ छोड़ दिया। ठीक है, तो क्या हुआ, मेरे पास ये आ गया और मैंने क्या किया, 5/6 का होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इसको राइट हैंड साइड में, सो एक्स स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ 5/6 टाइम्स x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5/6 का होल स्क्वायर -2/3, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो मेरा ये क्या बना, x -5/6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25/36 -2/3। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व किया, ऊपर 12 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 12 से मल्टीप्लाई, क्योंकि मुझे क्या करना था, ये दोनों डिनोमिनेटर इक्वल करने थे। सो अगले स्टेप में क्या हुआ, x -5/6 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये हुआ 1/36। ठीक है, स्क्वायर हुआ उधर, तो क्या हुआ, x -5/6 का अंडर रूट इधर आ गया, ये जो स्क्वायर था यहाँ पे गया तो अंडर रूट बना। सो इसने मुझे क्या दे दिया, +-1/6। सो अब क्या हुआ, मेरे पास ये कंडीशन आ गई, x -5/6 इक्वल टू +-1/6। सो अब यहाँ से दो कंडीशन बनती है, दो कंडीशन क्या, एक बार +/6 की और एक बार -/6 की। सो x इक्वल टू 5/6 + 1/6। सो यहाँ से मेरा x की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, और अब क्या हुआ, जब मैंने x इक्वल टू 5/6 - 1/6 लिया, सो मेरे यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2/3। ये दो वैल्यू आ गई मेरी, ये दोनों के दोनों मेरे क्या है, रूट्स, एज सिंपल एज दैट, यही है। ठीक है, अब अपन एग्जाम्पल नंबर 2 पर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है अपना 2x स्क्वायर -5x + 3। इसको भी उसी से करना है। पहला स्टेप, मेक अ एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1, सो x स्क्वायर -5/2x + 3/2 इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट वाली टर्म को राइट हैंड साइड में लेके जाओ, x स्क्वायर -5/2 टाइम्स x इक्वल टू -3/2। ठीक है, अब क्या किया, 2 से x वाली टर्म में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर -2 टाइम्स 5/4 x
इक्वल टू -3/2। अब क्या किया, जो x की जो टर्म है उसका स्क्वायर x का जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट ये है, 2 नहीं है, ठीक है, ये है x का कोफिशिएंट, तो इसका स्क्वायर एक बार ऐड किया, एक बार सब्ट्रैक्ट किया। सो क्या क्या हुआ देखना ज़रा, +5/4 का स्क्वायर ऐड किया और एक बार 5/4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया। सो यहाँ पे क्या बना, -3/2, ठीक है। अब क्या हुआ, नेगेटिव वाली टर्म को, जो कि नेगेटिव स्क्वायर वाली टर्म है, उसको क्या किया, नेगेटिव स्क्वायर वाली टर्म को राइट हैंड साइड में लेकर गए, -2 टाइम्स ऑफ 5/4 टाइम्स x प्लस 5/4 का स्क्वायर का एडिशन इक्वल टू 25/16 -3/2, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा अपना, नेक्स्ट स्टेप है देखना, नेक्स्ट स्टेप है x - 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई किया, सो 1/16। जब ये हटकर यहाँ पर आया, जब स्क्वायर हटा तो क्या हुआ, x - 5/4 इक्वल टू √1/16, ठीक है। सो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, देखना ज़रा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है इधर, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पर ये प्लस माइनस है, सो ये क्या बना, x - 5/4 x - 5/4 इक्वल टू ±1/4, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ, दो चीज़ें, एक बार लिया मैंने +4, तो क्या बना, x इक्वल टू 5/4 + 1/4, ठीक है। सो यहाँ से मेरी x की वैल्यू आ गई 3/2, ठीक है। x की वैल्यू आ गई मेरी 3/2, और सेकंड केस में जब मैंने माइनस का रखा, सो x इक्वल टू 5/4 माइनस का 1/4, सो x की वैल्यू क्लियर लगेगी मेरे यहाँ से 1, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, जब कोई डाउट नहीं है देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना, इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 4x² + 4bx - a² - b² इक्वल टू 0। वही है, अपने को क्या करना है, हर चीज़ जैसे जैसे की है वही वही करनी है। मेरे का x² कोफिशिएंट 1, सो x² + bx - a² - b² / 4 इक्वल टू 0, ठीक है। कांस्टेंट वाले टर्म को राइट हैंड साइड में लेकर गए, सो x² + bx इक्वल टू a² - b² / 4, ठीक है, ये हो गया। देन नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट जो भी x का कोफिशिएंट है उसके अंदर 2 से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, जो भी अपने x का कोफिशिएंट है जो कि ये है अपना, सिर्फ ये, इसको हाफ करके, इसका हाफ करके एक बार स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर एक बार ऐड कर दिया और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया। सो नेक्स्ट स्टेप क्या आया, x² +
2b/2 टाइम्स x, इसका स्क्वायर करके एक बार ऐड कर दिया और इसका स्क्वायर एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। सो b²/4 का स्क्वायर इक्वल टू a² - b² अपॉन में 4, ठीक है। राइट हैंड साइड में, वेट अ मिनट, राइट हैंड साइड में जो भी नेगेटिव का स्क्वायर है उसको लेफ्ट हैंड साइड में भेज दो। सो x² + 2b/2 टाइम्स x प्लस b²/4 b²/4 इक्वल टू b² 4 प्लस a² - b² अपॉन में 4। सो ये क्या बना मेरा, अब देखना, ये बना मेरा x² प्लस b/4 का, ये है x प्लस b/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू b² प्लस a² - b² अपॉन में 4। सो अब क्या हुआ, ये आपस में कैंसिल हो गए। सो मेरे पास क्या क्या बचा नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप आया मेरे पास x प्लस b/4 का स्क्वायर इक्वल टू a² अपॉन 4, ठीक है, ठीक है। अब इसके आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा देखो ज़रा। नेक्स्ट स्टेप इधर आ गया, नेक्स्ट स्टेप है अपना x प्लस b/4 का स्क्वायर इक्वल टू a²/4, ये है अपना, ठीक है। अब क्या हुआ, स्क्वायर जब इधर आया, सो x प्लस b/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू a²/4 का अंडर रूट, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप x प्लस b/4 का स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस a/2, ठीक है। अब यहाँ से भी दो केस बने, देखना ज़रा, दो केस क्या, यहाँ से दो केस कैसे बने, एक बार x इक्वल टू माइनस b/4 और प्लस a/2, ठीक है। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास क्या बचा, x इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a माइनस b/4, ये है मेरा पहला रूट, ठीक है। और नेक्स्ट में क्या है मेरे पास, नेक्स्ट में देखना x इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ b/4 माइनस टाइम्स ऑफ a/2। सो यहाँ पर मैंने वापस 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया। सो मेरे पास क्या बचा नेक्स्ट में देखना, नेक्स्ट में मेरे पास a इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ 2a प्लस b/4, ठीक है, ये आ गया मेरे पास। सो ये अपने क्या हो गए, x के 2 रूट्स हो गए। समझ में आया जी सर, समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या किया अपनों ने, 3 क्वेश्चन देख लिए, किसके लिए, कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए। मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको अब कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब आता है अपना सबसे भयंकर, कौन सा, देखो ज़रा, सबसे भयंकर STM, श्रीधराचार्य मेथड, ठीक है। यहाँ से अब चालू होगा क्या आपका, श्रीधराचार्य रूल लिख लो, चलो मेथड की जगह भी फिलहाल के लिए रूल, लेकिन इन शॉर्ट में मैं इसको क्या ही बोलूँगा हर बार, श्रीधराचार्य रूल, लेकिन मैं इसको इन शॉर्ट में हमेशा क्या बोलूँगा, SDM, श्रीधराचार्य मेथड। सो अब देखना
से कुछ चीज़ें, ठीक है। जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax² + bx + c = 0, सब जानते हैं। क्या किया, मैं भी वही सेम कर रहा हूँ, कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला। x के कोएफिशिएंट को 1 किया, x² + b/a टाइम्स x + c/a, ठीक है, = 0। देन अगेन क्या किया, अगेन किया x² + b/a टाइम्स x = माइनस टाइम्स ऑफ c/a, ये भी आगे समझ सर। नेक्स्ट में क्या किया, x² 2b/2a x = ठीक है, = माइनस c/a। नेक्स्ट स्टेप, x² + 2b/2a टाइम्स x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, b/2a का होल स्क्वायर माइनस माइनस टाइम्स ऑफ b/2a का होल स्क्वायर = माइनस टाइम्स ऑफ c/a, ठीक है। अब क्या हुआ, राइट हैंड साइड की जो माइनस वाली टर्म है, माइनस के स्क्वायर वाली टर्म है, हो जाएगी RHS में। सो नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरा, x² + 2 टाइम्स ऑफ b/2a x + 2a का होल स्क्वायर = b/2a का होल स्क्वायर माइनस c/a, ठीक है। तो क्या हुआ, x + b/2a होल स्क्वायर = b² - 4a² माइनस c/a, ठीक है। अब क्या हुआ, इतनी चीज़ क्लियर है जी भैया, इतनी चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट में क्या देखो, x + b/2a, ठीक है, इसका स्क्वायर = b² - 4 टाइम्स ऑफ ac अपॉन में 4a², ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, x + b/2a √ b² - 4ac √ में 4 टाइम्स ऑफ a²। देन नेक्स्ट स्टेप, x + b/2a = ± b² - 4ac अपॉन में 2a, ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर। देन x = b/2a ± √ b² - 4 टाइम्स ac अपॉन में 2a। सो जब इन दोनों को मैंने कंबाइन किया, मेरे पास क्या है आंसर, x = माइनस टाइम्स ऑफ b प्लस माइनस b² - 4 टाइम्स ऑफ ac अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ a, ठीक है। ये क्या था, ये था तुम्हारा श्रीधराचार्य मेथड, ठीक है। ये था तुम्हारा SDM का प्रूफ ऑफ SDM, ठीक है। ये था तुम्हारा प्रूफ ऑफ SDM। अब क्या होता है, एक चीज़ जान लो, ये मैं अभी बता रहा। एक चीज़ नाम होती है डिस्क्रिमिनेंट,
डिस्क्रिमिनेंट ये मैथमेटिकल टर्म है, वरना एक डिस्क्रिमिनेशन अलग ही होता है, वो तुम एसएसटी वगैरह में पढ़ोगे। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं अपन डी को। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं डी को। अब ये एक्चुअली में डी होता क्या है? डी इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए सी। इस चीज़ को क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। जी हाँ, इसी चीज़ को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इस चीज़ को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। सो इस वाले फार्मूला को मैं एक तरीके से और लिख सकता हूँ, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ ए। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। ये जो मेरा फॉर्मूला है इसको मैं कुछ इस टर्म्स में भी लिख सकता हूँ, इस टर्म्स में भी लिख सकता हूँ। आगे क्लियर? अब कुछ डी के बारे में, अब डिस्क्रिमिनेंट के बारे में कुछ अच्छी बातें भी करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट है क्या? देखो, डिस्क्रिमिनेंट है अपना डी, विच इज़ व्हाट? डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए सी। अभी जो बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए सी है, ये 3 चीज़ में पॉसिबल है। पहला है रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट। सेकेंड है तुम्हारा रियल एंड इक्वल। ठीक है, और ये तुम्हारा इमेजिनरी, ये तुम्हारा इमेजिनरी। रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है? रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब है जो तुम्हारा बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए सी है, वो तुम्हारा 0 से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है क्या? नेक्स्ट क्या है? अरे यार, नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? नेक्स्ट है रियल बट इक्वल, मतलब जो तुम्हारा बी स्क्वायर है माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए सी, वो 0 के इक्वल होगा क्लियरली। ठीक है, जो नेक्स्ट केस है वो क्या है? इमेजनरी। इमेजनरी में क्या होगा? जो तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से ही छोटा होगा। ये चीज़ फिक्स है। ये चीज़ तुम्हारी फिक्स है। अरे यार, फिर वही चीज़, ये चीज़ तुम्हारी क्या है? फिक्स एकदम। मतलब अब अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़े हैं, इसका मतलब क्या है? कि तुम्हारे दो रूट्स आएंगे, एक होगा अल्फ़ा, एक होगा बीटा। इसका मतलब है या तो ये केस हो सकता है, या तो अल्फ़ा बड़ा होगा नहीं तो बीटा बड़ा होगा, इन दोनों में से ये केस होगा। अब इस केस में क्या होगा? अल्फ़ा और बीटा तुम्हारे इक्वल होंगे। इस केस में क्या होगा? तुम्हारे अल्फ़ा और बीटा दोनों रूट्स ही इमेजनरी होंगे, इमेजनरी रूट्स। ठीक है, इस केस में ये होता है। सो अपनों ने एसडीएम का प्रूफ देखा। यहाँ से प्रूफ करने के बाद अपन थोड़ा डिस्क्रिमिनेंट पर आए, डिस्क्रिमिनेंट की थोड़ी सी चर्चा की। इसके बाद अपन थोड़ा सा क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आज अपन ज़्यादा नहीं, देखते हैं कहाँ तक कर पाएंगे। चलो एक काम करते हैं, आज का सेशन यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। ठीक है, सो
यही चीज़ बहुत देर से आप सुनना चाहते हो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। वंस अगेन हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और बार बार याद दिला रहा हूँ, टारगेट 1.45 आवर्स ऑफ स्टडी, हाफ आवर्स जितना भी मैंने लिखवाया उसका रिवीजन, हाफ आवर्स जितना मैंने क्वेश्चन दिया वो, और बाकी टाइम्स 45 मिनट्स कोई भी रेफरेंस बुक धर लो, ठीक है। और दूसरा टारगेट 90 प्लस का, ठीक है। ये चीज़ भूलनी नहीं है, हर लेक्चर में हर बार याद दिलाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।